हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अनिल साहब आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने हाइड्रोकार्बन एक छोटा सा चैप्टर लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं जाना है कि हाइड्रोकार्बन जो होती है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? हाइड्रोजन और कार्बन। कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या होती है, तो हाइड्रोकार्बन होती है हाइड्रोजन प्लस कार्बन होती है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को तकलीफ तब होती है जब इसको पढ़ने के लिए, हाइड्रोकार्बन यौगिक को पढ़ने के लिए कब किसको मीथेन बोलते हैं, किसको इथेन, ये सब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। आज मैं इसी को तो इसी तरीके से समझाने और बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए हाइड्रोकार्बन यौगिक को बढ़िया समझना है और उसको पढ़ने आना है। तो सबसे पहले उसके मात्र 10 वर्ड याद करना है और उसके बाद हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ाना है, जैसे मीट, ईट, प्रो, ब्यूट, एंट, इसके बाद एक्स, इसके बाद हेट, इसके साथ ऑक्ट के बाद फिनॉन, इसके बाद डेक। अगर ये 10 आप याद कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके आज के बाद आपको कोई भी कार्य कोई लिखने में कोई कठिनाई नहीं है। 7, 8, 9, 10। देखिए जब भी ए आए तो कार्बन को जब भी ए आए तो 2 से गुना करते हैं और 2 जोड़ देते हैं सबसे बेसी। और किसमें 2 से गुना करते हैं जो 2 जोड़ देते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला। जब भी आपको ई ना पढ़ने में अब कहता है कि बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग 2 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं। और इसी के साथ जब भी आए ना पढ़ने में कहते हैं तो हम 2 से गुना करते हैं और 2 घटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बन रहा आपको समझा रहे इसका एग्जाम्पल। जैसे आपके सामने बोल दिए कि प्रोटीन का फॉर्मूला क्या है। प्रोटीन का फॉर्मूला, प्रोटीन को पढ़ने में लास्ट में आ रहा है एन। क्या आ रहा है? एन। देखिए जब भी किसी को कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला लिखना है तो आपको C और H लिखना है। क्या लिखना है? एन। हम बताइए कि प्रोट का मतलब कितना होती है? 3। प्रोट मीन्स क्या होता है? 3। तो कार्बन की जगह पर लिखेंगे 3। हमने बताया कि जब भी एन है तो 2 से गुना करते हैं और 2 जोड़ देते हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। ये जो फार्मूला है किसका? प्रोटीन का। एक और एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, जैसे लेते हैं ब्यूटेन। क्या लेते हैं? ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन लास्ट में क्या आ रहा है? ए। ये फार्मूला जब भी लिखना हो तो हम लिखेंगे C और H। क्या लिखेंगे? C और H। और ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4। पी की जगह पर 4 और 4 का दोगुना 8। 8 प्लस 2 कितना होगा? 10। ये फार्मूला जो होगा वो ब्यूटेन का होगा। इसी तरह और हम जानेंगे इन के बारे में। किसके बारे में? इन के बारे में। इन जैसे तो आपको बोल देगा कि पेंटीन का फॉर्मूला देखिए। किसके लिखा है? पेंटीन का। तो हम जानेंगे पेंट का मतलब क्या होता है? 5। पेंट का मतलब क्या होता है? 5। और जब भी फॉर्मूला हमको कार्बनिक यौगिक का लिखना है तो C और H पहले लिख देना है। पेंट का मतलब क्या होता है? 5। और यदि इन है देखिए लास्ट में इसका प्रत्यय में क्या लिखा हुआ? इन का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 से गुना। तो 5 का दोगुना क्या हो जाएगा? 10। ये किसका फॉर्मूला है? पेंटीन का। इस तरह एक और देख लीजिए, हमने इस पर बोल दिया हेक्सीन। क्या बोल दिया? हेक्सीन। देखिए हेक्सीन। अब हेक्स का मतलब क्या होता है? 6। हेक्स का मतलब क्या होता है? 6। जब भी हमको कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला लिखना है तो बताइए हेक्स की जगह पर 6 तो पी की जगह पर क्या लिखेंगे? 6। और इन देखिए हेक्सीन। इन का मतलब क्या होता है? 2 से गुना। 6 का दोगुना क्या होता है? 12। ये किसका फॉर्मूला है? तो हेक्सीन का है। इसी के साथ एक लास्ट हम लोग पढ़ने वाले आयन के बारे में। इसके सामने हम बोल दिए प्रोपाइन। क्या बोले? प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का मतलब हम पहले ही बताया आपको कि 2 से गुना और 2 घटाना। प्रोप का मतलब देखिए, प्रोप का मतलब क्या होता है? 3। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3। अब कोई भी कार्बनिक यौगिक हो और उसका फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या करना है कि C और H तो लिखना कंपलसरी है। बताइए प्रोप किसका होता है? 3।
और 3 का दुगुना क्या होता है? 3 का दुगुना 6, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 6 में 2 को घटाएंगे तो 4। ये वो फॉर्मूला किसका? प्रोपाइन का। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं, जैसे हेप टाइम हमने बोल दिया, हेप टाइम। देखिए अब बताइए फॉर्मूला लिखना कार्बनिक यौगिक को तो क्या लिखना होगा? सबसे पहले C और H, क्या लिखने होंगे? C और H। अब बताइए हेप में क्या होता है? तो हेप से मतलब होते हैं 7, क्या होता है? 7। अब बताइए आयन आया है, आयन का मतलब हम बताएं क्या? तो 2 से गुना कीजिए और 2 घटाएंगे तो 7 का 2 गुना क्या होते हैं? 14, 14 में 2 घटाएंगे तो 12। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो हेप्टाइन का है। किसका है? हेप्टाइन का। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए एक होमवर्क है, इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसे रिलेटेड और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे आपका होमवर्क है, आप 10 का फार्मूला बनाकर दिखाइए, लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ 10 के बाद आप ब्यूटीन का बताइए, इसके साथ आप इन टाइम का। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आशा करता हूँ कि कुछ समझ में आया होंगे आप लोग को। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।